never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. हाय आर्मीज, मैं हूँ आपकी होस्ट कोआला। आपको वेलकम BTS मैजिक शॉप में। ये द इमॉर्टल लव सीजन 2 चैप्टर 61 है। चैप्टर 60 में हम लोगों ने देखा था कि राया के दिमाग में एक प्लान चल रहा है भविष्यवाणी की किताब को ढूंढने को लेकर। अब देखना बाकी है कि आगे क्या होता है। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं द इमॉर्टल लव सीजन 2 चैप्टर 61। वो लोकेशन वाटर नेशन के रीजन में पड़ता है, लेकिन उसे ढूंढना आसान नहीं होगा। मुझे नहीं पता मैं उसे कैसे ढूंढूंगा। तो हम उसे आसान बनाएंगे डैड। मुझे लगा ही था आप इसके बारे में ही सोच रहे होंगे। मेरे पास एक प्लान है, चलिए प्लान डिस्कस करते हैं। क्या कहा तुमने? फॉग, पावरफुल फॉग, मतलब मुझे कुछ खास समझ में नहीं आया। एक फॉग से लड़ना इतना मुश्किल कैसे हो सकता है? कौन है वो जो ऐसे फॉग के साथ हमला कर सकता है? जी माय लॉर्ड, वो हेल गेट कीपर है, जाओ शैंग। क्या कीपर? उन स्काईबेंडर के साथ उनके घर पे वो कीपर क्या कर रहा है? जी माय लॉर्ड, कीपर की बेटी ते हेलगेट की है और वो बेंडर प्रिंस जंगकुक की बीवी भी है। और ऐसे भी कीपर स्काईबेंडर किंग और सूटसायर का बहुत अच्छा दोस्त भी है। क्या? अरे बाप रे बाप, ये तो फैमिली रियूनियन है। मैं तो इमोशनल हो गया। ये सब नाटक बाद में करना, पहले ये बताओ आगे क्या करें। वो कीपर वेयरवुल्फ को भी लीड कर रहा था। वो काफी शक्तिशाली है, उसे खत्म कैसे करें ये पहले बताओ। उसने मेरा बहुत अपमान किया, मुझे उसे खत्म करना है। और ये फॉग के अटैक से कैसे बचे? उस फॉग ने मेरे अंदर जाकर अंदर से मुझे जला रहा है। अभी भी जलन महसूस हो रहा है। इसका क्या करें? सही कहा, वो बहुत दर्दनाक था। मुझे अभी भी दर्द महसूस हो रहा है। जल रहा है मेरे अंदर के हर एक अंग। क्या करे इसके लिए? क्या करे इसका? पहले इसके बारे में कुछ सोचो, बाद में तुम नाटक कर लेना। बाफोमेट, बिहेव योरसेल्फ। भूलो मत कि मैं कौन हूँ। इसका तो कुछ करना ही पड़ेगा। मुझे लगता है वो जुजुत्सु मूव हाड़ी काटा टेक्निक यूज कर रहा है। शुक्र मनाओ
वो बस नॉर्मल स्टेज ही तुम पे यूज किया था, क्योंकि हारी काटा टेक्निक का टोटल 12 स्टेजेस होते हैं। अगर 12 नंबर वाला स्टेज उसने तुम पर यूज करता, तुम वापस ही नहीं आ पाते और उनके बंदी हो जाते। ओह, सच में? तो फिर यही सही होता है ना? मतलब तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है बाफोमैट? मैंशन के अंदर नहीं घुस पाने से बेहतर उनका बंदी होना फायदेमंद होता। तो मेरे भाई ममोन, तुम कुछ समझे? हाँ मेरे भाई, अगली बार बंदी बनना है। इसे कहते हैं सही तरीके से दिमाग लगाना। अब मैं देखता हूँ कीपर कब तक बचते हो। मॉर्टल हो या इमॉर्टल हो तो इंसान ही ना, मरना तो पड़ेगा ही। सदियों से तुमने मुझे बाहर निकलने नहीं दिया, अब खुद की जान बचा के दिखाओ। आप लोगों का सफर कैसा था किंग? सब कुछ ठीक तो था ना? हाँ, सफर का क्या है सिंजो, ते ही टेलीपोर्टेशन संभाल रही है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं हेलगेट की, बेंडर प्रिंस जंगकुक, बेंडर प्रिंस युंगी, व्हाइट नाइटिंगेल, वेयरवुल्फ, किंग एडवाइजर, स्पिरिट प्रोटेक्टर और हेवन गेट कीपर से मिल रहा हूँ। बट माफ करना, मैं आप दोनों के बारे में कुछ ज्यादा नहीं जानता। वैसे आप दोनों हो कौन? मैं सूटसायर की बेटी और गॉडेस ऑफ टाइम जोन अर्सस हूँ, और ये हमारा एंशिएंट स्पिरिट जोहू है। क्या स्पिरिट? वो भी दिन के उजालों में? हाँ हाँ हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि मैं जोहू हूँ ना। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। बट सिंजो, तुम हमें पहले से जानते हो तो हमें भाव ही नहीं दोगे, ऐसा सही है क्या? हमें बड़ा अजीब लग रहा है। ओह, नहीं नहीं, मैं तो बस ऐसे ही अर्थ लीडर। अरे अरे, तुम सीरियस मत हो जाओ, मैं तो तुमसे मजाक कर रहा था। वाओ, ये कितना खूबसूरत है। मॉम डैड, आप लोग यहीं से बेंडर की जर्नी शुरू किए थे ना? हाँ बिल्कुल, और यहीं पे ही होबी और आयु की शादी भी हुई थी। वाओ, ये कितना अच्छा लगता है ना सुनने में। और आप लोगों की भी तो शादी यहीं पे हुई थी ना मॉम? वो ते बेटा असल में। ओ जीनी, अभी भी क्या शर्माना? हाँ। वैसे ते बेटा, हमने फॉरेस्ट के एक मंदिर में जाके चुपके से शादी की थी, क्योंकि हमें लगता था ग्रैंड मास्टर को हमारे बारे में पता चल जाएगा तो वो हमसे नाराज हो जाएंगे। बट मजे की बात तो ये है, वैसे बाद में डैड को जब इनके बारे में पता चल गया था और उन्होंने इन दोनों को बहुत डांटा था। बहुत मजेदार पल था। मैंने और होबी ने इन दोनों को बहुत टीज किया था। सही कहा। वैसे यहाँ आते ही पुरानी यादें ताजा हो जाती है ना? बहुत अच्छा महसूस होता है। बहुत प्यारे दिन थे वो। वाओ। जंगकुक, शुगायांग, तुम लोग भी हमारी तरह पहली बार ही यहाँ पे आए हो ना? हाँ, मॉम डैड अंकल आंटी से इस प्राचीन टेम्पल के बारे में बहुत सुना था
आज इसको सामने से देखकर बहुत अच्छा लग रहा है ना जंगकुक? आपने बिल्कुल सही कहा यांग। ये बहुत खूबसूरत है, बहुत ज्यादा। हाँ, अगर किंग और सूटसायर यहाँ पे नहीं आते तो ये जगह बर्बाद हो जाती। अगर ग्रैंड मास्टर फूजी यहाँ पे होते तो वो आप सबको देखकर बहुत खुश होते। पता नहीं वो कहाँ पे है। फायर नेशन के बेंडर्स उन्हें बहुत ढूंढा है लेकिन वो कहीं नहीं मिले। मुझे तो अब डर सा लग रहा है कि वो अभी जिंदा भी है कि नहीं। हे, ऐसे हार नहीं मानते, हिम्मत रखो, वो हमें जरूर मिलेंगे। हाँ, आपने सही कहा किंग, यही उम्मीद रखता हूँ। आप लोग चलिए आराम कर लीजिए, तब तक मैं आप लोगों के लिए लंच का इंतजाम करता हूँ। फायर नेशन में ते को टेलीपैथी मिलते ही उसने ज्यादा देर नहीं की। सुबह होते ही सबको जाओ जैंग की टेलीपैथी के बारे में बता के तुरंत टेलीपोर्ट होकर हाक्यो टेम्पल में सबको लेके आ जाती है। सिंजो उन्हें उनका कमरा दिखा के किचन में चला जाता है। देन ते बेटा, मैंशन से और कोई खबर मिला? नो डैड, और मैंने भी कोई टेलीपैथी नहीं भेजा, वक्त ही नहीं मिला। वो अभी तो भाग गए, लेकिन मुझे लगता है वो बार बार लौट के आएंगे जब तक उन्हें हम नहीं मिल जाते। और हम उनसे मिलेंगे, लेकिन पूरी ताकत के साथ। मुझे मेरे पावर्स पर पूरा भरोसा है। मुझे तुम सब पर पूरा भरोसा है। उस हर एक बेंडर पर पूरा भरोसा है। फाइनल वॉर में हम ये साबित कर देंगे कि क्यों हम हैं प्रोटेक्टर्स, क्यों हमें सदियों से कोई हरा नहीं पाया। हम सर्वाइवर्स हैं और सेवियर्स भी। हम वॉरियर्स हैं और ये पूरा अर्थ हमारा घर है और इसको हम किसी को भी छीनने नहीं देंगे। मैं किम नामजून, द किंग ऑफ बेंडर वर्ल्ड, ये वादा करता है। तो आज की स्टोरी बस इतना ही। क्या लगता है दोस्तों, उधर बाफोमेट के दिमाग में भी प्लान चल रहा है और इधर राया के दिमाग में भी प्लान चल रहा है। और हमारा किंग नामजून वो तो पूरे जोश के साथ है। अब देखना बाकी है कि फाइनल वॉर तक ये अपने आप को कैसे ताकतवर बना सकते हैं, और ज़्यादा ताकतवर। वो तो हमें आने वाले चैप्टर्स में ही पता चलेगी, है ना? तो जो भी हो, अगर ये चैप्टर तुम लोगों को अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, अपना फेवरेट पार्ट कमेंट में बताना और सब्सक्राइब करके अपने सारे आर्मी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। और कोआला का आईजी अकाउंट का लिंक अबाउट सेक्शन में दिया हुआ है, प्लीज़ उसे भी जाके फॉलो कर लेना। ओके ना गाइस? तो फिर मैं मिलती हूँ नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक लव योरसेल्फ, थैंक यू, sarangeo, bye bye guys, bye. You're delirious, mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains that last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah.